हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन नाम की प्लेलिस्ट में एक नए क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है कि भाई पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो आपको चेक करना है कि एक नंबर मैं आपको दूंगा, वो नंबर प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो इस पूरे इंटायर वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा रहने वाला है कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, फिर एक लॉजिक बिल्डअप करेंगे एंड इसके बाद उस लॉजिक को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक कोड में। तो 4 स्टेप प्रोसेस रहने वाले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, आपको एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया गया है, एक नंबर आपको दिया गया है। द टास्क इज टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। तो होगा क्या, आपको क्या करना है कि जो नंबर आपको दिया गया है, आपको बस ये बताना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें बताना है कि एक नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम होता क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें ये पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनाइट तक होते हैं। मतलब 1 से शुरुआत होने वाले जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, इनकी शुरुआत 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर किन्हें कहते हैं, जो 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से जो चालू होते हैं। तो एक प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन 1 है, दैट हैज नो पॉजिटिव डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक जो प्राइम नंबर होता है, वो नंबर क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है जो कि 1 से बड़ा होता है और उसके कोई भी पॉजिटिव डिविजर्स नहीं होते हैं। मतलब कोई भी नंबर हमारे प्राइम नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1 और वो नंबर खुद। समझे, अगर मैं कहूं कि मेरा प्राइम नंबर, अगर मैंने कहा 5 है, ठीक है, तो 5 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1 एंड 5। 1 और 5 के अलावा 5 को और कोई डिवाइड अगर नहीं कर पा रहा है तो 5 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 4 की, 4, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर लेता है, 1 भी डिवाइड कर लेता है, 2 भी डिवाइड कर लेता है, 4 भी डिवाइड कर लेता है। तो यहाँ पे 3 मेरे पास ऐसे नंबर्स आ गए जो मेरे 4 को डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनको जो सिर्फ डिवाइड हो किससे, 1 से या खुद से। और यहाँ पे 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से तो हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, बट 2 से भी हो रहा है। तो यहाँ पे 2 से ज्यादा डिवाइड करने वाले आ गए यहाँ पे 4 के लिए, इसलिए 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया आपको। तो वही आगे दिया गया है कि द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स आर 2 3 5 7 एंड 11, और ऐसे अप टू इन्फिनिट तक चलता रहता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमें नंबर क्या इनपुट मिलेगा। मान लो 13 मिला, तो 13 को 1 एंड 13 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर पाता, इसलिए 13 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो आंसर मेरा आ जाएगा ट्रू। फिर अगर मेरा इनपुट 1 है, तो अभी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं। मतलब 1 जो है प्राइम नंबर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो अगर मेरा इनपुट 1 है तो हम आउटपुट क्या दे देंगे भाई, फॉल्स, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर मेरा इनपुट 5 है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग पता करेंगे क्या 1 और 5 के अलावा और कोई नंबर है क्या जो 5 को पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, ना 2 डिवाइड कर पाएगा, ना 3 कर पाएगा, ना 4 कर पाएगा। ठीक है, तो 5 क्या हो गया, मेरा एक प्राइम नंबर हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो ये तो था मेरा इंटायर समरी हमारे क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स का। आप सोचते हैं कि लॉजिक कैसे बिल्डअप करना है, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि जो प्राइम नंबर है वो मेरा 5 है। ठीक है, अब 5 के लिए मुझे पता करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लो हमने वो नंबर क्या कह दिया, 5 है। अच्छा, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका दिमाग क्या करता है। मैंने आपसे बोला अच्छा ये बताओ क्या 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आपके दिमाग ने क्या करा, आपके दिमाग ने क्या करा कि 1 से लेके 5 तक नंबर आपके दिमाग में ऐसे आ गए लाइन से। आपने कोशिश करी डिवाइड करने की कि 5 डिवाइड बाई 1, क्या 5 1 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है। हो जाता है तो आपने 1 को साइड में रख दिया होगा। फिर आपका दिमाग 2 पे आया, क्या 5 2 से डिवाइड हो जाता है, नहीं। अच्छा, क्या 5 3 से डिवाइड हो जाता है, नहीं। क्या 5 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। क्या 5 को 5 डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब कंप्लीटली डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए। तो क्या 5 को 5 डिवाइड कर पाएगा, हाँ। तो 1 एंड 5, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स के बीच में सिर्फ ऐसे 2 ही नंबर थे, पहला था 1 और दूसरा क्या था, 5।
जो कि 5 को डिवाइड कर पा रहा था। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 डिविजर्स हों। कौन से 2? एक 1 हो और दूसरा वो खुद। समझ गए? तो आपके दिमाग ने किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करा कि 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स आपने एक एक करके उठाए। आपने चेक करा कि क्या आपका ओरिजिनल नंबर जो है क्या वो इन सब से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर इन सब से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करा कि जो भी जिनसे जिनसे डिवाइड हुआ आपने उनको अलग रख दिया और फिर बाद में इनको काउंट कर लिया। क्या ये 2 ही नंबर्स हैं क्या जो पॉसिबल हैं 1 से 5 के बीच में जो इन्हें डिवाइड कर पाए? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं क्योंकि आपका दिमाग असल में इस तरह से काम नहीं करता। वो क्या करता है, वो जानता है कि 1 जो है ये तो सबको डिवाइड कर लेता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। मैं कह दूंगा 71 1 से डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। मैं कहूंगा कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब उसका रिमाइंडर पूरा 0 आएगा, आप कह दोगे हाँ। तो हम क्यों ही 1 से डिवाइड कर रहे हैं? तो जब हम जानते हैं कि एक प्राइम नंबर आइदर 1 और वो खुद से डिवाइड हो जाता है, तो हम 1 और उस नंबर से डिवाइड कर ही क्यों रहे हैं? तो मैं क्या कर दूं कि 1 को यहाँ से हटा दूं और 5 को यहाँ से हटा दूं। अच्छा, मतलब अब मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि 1 से लेकर 5 तक, हमने 1 और 5 को इंक्लूड नहीं किया, 1 से लेकर 5 तक क्या ऐसे कोई भी नंबर हैं जो हमारे 5 को डिवाइड कर पाए? इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता है कि यार 2 डिवाइड कर पा रहे हैं, नहीं। 3 डिवाइड कर पा रहे हैं, नहीं। 4 डिवाइड कर पा रहे हैं, नहीं। अगर कोई भी 1 से लेके 5 तक के नंबर्स जो हैं उनमें से कोई भी 5 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो 5 मेरा क्या है, प्राइम है। सोचने का एक अलग तरीका है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मेरा नंबर है 4, तो मैं क्या कहूंगा कि 1 से लेकर 4 तक के बीच में कितने नंबर आते हैं। 4 इसको थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या 1 से लेके 6 तक कितने ऐसे नंबर आते हैं जो 6 को डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 तो सबको डिवाइड कर ही लेगा, 6 तो खुद को ही डिवाइड कर लेगा, ये हमें पता है। अच्छा, तो हमें किन किन नंबरों से चेक करना है? मैं 2 से चेक कर लूँ, 3 से चेक कर लूँ, 4 से चेक कर लूँ, 5 से चेक कर लूँ। अगर ये 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर 6 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 6 जो प्राइम नहीं है। समझ गए? सबसे पहले हम 2 पे आए, देखा क्या 2 6 को डिवाइड पूरा कर लेगा? हाँ भाई, 2 तो 2 3 जा 6 होता है, पूरा पूरा डिवाइड कर लेगा। इसका मतलब 1 और 6 के अलावा एक 2 और था जो हमारे इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर पा रहा था, इसलिए नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। तो लॉजिक मेरा क्या बनता है कि जब भी हमें कोई भी नंबर दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, 1 2 वो पर्टिकुलर नंबर, 1 टू नंबर के बीच में, 1 टू n के बीच में जितने और नंबर्स हैं ना, जितने जो और बीच में नंबर बचे हैं हमारे, उन सब से हम अपने ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर हमारा ओरिजिनल नंबर डिवाइड हो जाता है उनमें से किसी भी नंबर से, तो हमारा ये ओरिजिनल नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। अगर ये उन बीच के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 और खुद से ही डिवाइड हुआ होगा। समझ में आया? तो इसके सिर्फ 2 डिविजर्स हैं, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है लॉजिक बिल्डअप कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारा जो भी नंबर है वो हमें यूजर इनपुट करने वाला है, तो मैं क्या कहूंगा, इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर को मैं मैसेज दे देता हूँ कि भाई एंटर द नंबर। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर मुझे एंटर कर देगा। अब इनपुट फंक्शन क्या करता है कि जब भी हमारा कोई नंबर इनपुट होता है तो उसको एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में उठाकर जो भी वेरिएबल है वहां पे रख देता है। बट हम क्या क्या इनपुट कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू मिले, ना कि स्ट्रिंग वैल्यू मिले। स्ट्रिंग क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, टाइप कास्ट कर दूंगा इंटीजर में। तो अगर आपने टाइप कास्टिंग का वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे नंबर इनपुट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर इस नंबर के बीच में जितने और बीच में इंटीजर्स आ रहे हैं, मुझे उन सबको एक एक करके उठाना है, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर आपको चाहिए, ठीक है। कौन सा चाहिए, 1 से लेके कहाँ तक, नंबर के बीच में। मान लो कि अगर मेरा नंबर 6 है, या फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मान लो अभी मेरा नंबर 5 है, तो मुझे कौन कौन से नंबर चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। लॉजिकली ये 5 नंबर्स ही पॉसिबल है जो डिवाइड कर सकते हैं मेरे 5 को। इनमें से मैं 1 को हटा दूं और 5 को अगर हटा दूं, मैं 1 और 5 को अगर हटा दूं तो बीच में 3 नंबर बचते हैं, 2 3 एंड 4, जिनसे मैं डिवाइड करके देखूंगा किसको, अपने ओरिजिनल नंबर को। समझ में आया? यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओरिजिनल या फिर यूजर इनपुट लिख देता हूँ, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में। और जब मैं बोलूंगा ना बार बार ये चीज़, तो समझ में भी आएगी कैसे। यूजर इनपुट जो है उसको 2 3 4 से डिवाइड करूंगा। अगर यूजर इनपुट डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 1 और 5 के अलावा ऐसा कोई और नंबर है जो इसको डिवाइड कर पा रहा है, और अगर ऐसा है तो यूजर इनपुट मेरा प्राइम नहीं है, ठीक है। ये लॉजिक रहने वाला है। तो 1 से लेके 5 तक के नंबर्स अगर मुझे चाहिए हो, तो मैं उसके लिए क्या लिखता हूँ कि मुझे रेंज क्या दे दो। रेंज फंक्शन तो आपको पता ही होगा, स्टार्ट एंड और स्टेप मुझसे लेता है। तो मैंने कहा 1 से लेके
6 तक की वैल्यू मुझे चाहिए, अगर मुझे ये सारे नंबर चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेंज हमेशा एक कम तक चलता है, मतलब अगर मैं 1 से 6 लिखूंगा तो रेंज के अंदर ये 5 वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। मतलब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2, 3 एंड 4। तो मैं क्या करूँ, 2 से चालू करूंगा, मैं क्या कर दूंगा 2 से चालू करूँ, 2 से अप टू 6 तक, अप टू 6 तक नहीं, क्योंकि अगर मैंने 6 लिखा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, 2 3 4 5। रेंज हमें ये 2 3 4 5 रिटर्न कर देगा, बट हमें 2 3 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 से लेके 5 तक मुझे एक रेंज दो, ठीक है। 2 से 5 तक की रेंज में क्या हो जाएगा, 2 इंक्लूडेड है, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मगर 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने 2 3 4 मुझे चाहिए थे वो मैं ये लाइन लिख के पता कर सकता हूँ, रेंज 2,5। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यूजर इनपुट क्या है, 5, ठीक है। तो इसलिए रेंज में यहाँ पे 5 आया, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ इनडायरेक्टली कि रेंज तो मुझे 2 से लेके यूजर इनपुट जो भी है वहां तक के सारे नंबर्स उठा के दे दो। अपने केस में यूजर इनपुट कितना है, 5 है, तो हमारे केस में रेंज हमें क्या दे देगा, 2 3 एंड 4 उठाकर दे देगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेंज मुझे मिल रही है, मुझे क्या करना है, पहले मैं 2 को उठाऊंगा, फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा यूजर इनपुट 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर मैं 3 को उठाऊंगा, फिर चेक करूंगा क्या मेरा यूजर इनपुट 3 से डिवाइड हो जाता है। मैं ये बार बार चेक करूंगा, एक एक करके इनको मुझे उठाना है, इन नंबर्स को एक एक करके। अगर हमें ये नंबर उठाना है तो हम क्या करेंगे, हमें कोई एक एक नंबर ही कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो हम इंडिविजुअली एक एक नंबर पहले 2 अलग कर लें, 3 अलग कर लें, 4 कर लें, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ, लूप यूज कर लेता हूँ। मैं क्या बोलूंगा कि फॉर नंबर इन रेंज 2 से लेके यूजर इनपुट, मतलब सबसे पहले 2 उठ के नंबर में आ गया। अब जैसे 2 उठ के नंबर में आ गया, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि भाई अगर मेरा यूजर इनपुट को जब मैं डिवाइड करता हूँ इससे नंबर से और मेरा रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर मुझे पता करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करा। मैंने क्या बोला कि अगर मेरा यूजर इनपुट जब मैं उसको डिवाइड करूँ मेरे नंबर से, जब मैं उसका रिमाइंडर निकालूं अपने नंबर से डिवाइड करके, तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा यूजर इनपुट पूरा डिवाइड हो चुका है उस नंबर से। किससे, 2 से या फिर 3 से या फिर 4 से, किसी से भी, मतलब डिवाइड हो चुका है। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि भाई नंबर इज नॉट प्राइम, कि नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि यहाँ पे आता है 2, ठीक है, तो हमने क्या चेक करा, क्या 5 को जब हम 2 से डिवाइड करें क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं, रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अपने केस में जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 1, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कभी ये प्रिंट ही नहीं करेगा कि नंबर इज नॉट प्राइम, ठीक है। इसके अलावा ये लूप चलता रहेगा, हर एक नंबर से ऐसे स्ट्रेटेजीज में चेक करता रहेगा सिंपली। इसके बाद अगर ये लूप खत्म हो जाता है, इसका मतलब ना तो 2 डिवाइड कर पाया, ना तो 3 डिवाइड कर पाया, और ना तो 4 डिवाइड कर पाया, तो फाइनली हम आखिर में आके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट कर क्या कर सकते हैं, हम अगर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि नंबर इज प्राइम, नंबर क्या है, प्राइम है। अब देखो इतना हुआ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज समझनी है कि यहाँ पे अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं तो यहाँ पर क्या होना है, थोड़ा सा हो जाएगा कंफ्यूजन। क्यों, आप लोग कह दो कि जब जब लूप खत्म होगा उसके बाद आपका प्रिंट स्टेटमेंट तो चल जाएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे कि जब भी कोई भी नंबर अगर मेरे यूजर इनपुट को डिवाइड कर ले रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पर पता कर लें कि हाँ, हमें कोई बता दे आके कि हाँ डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेटस रखता हूँ, अभी स्टेटस मेरा क्या है, इनएक्टिव है, मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो डिवाइड कर पाए, क्योंकि हमने चेक ही नहीं करा है। फिर हम क्या करेंगे, एक एक नंबर उठाएंगे और फिर जो हमारा यूजर इनपुट है उसको उस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटस को अपडेट कर देंगे। हम क्या कह देंगे, अगर ऐसा है तो मेरा स्टेटस क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, मतलब हाँ एक्टिव हो गया कोई, क्या अचानक से अरे भाई किसी नंबर ने डिवाइड कर दिया है। और जैसे ही मेरा स्टेटस एक्टिव हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके। और अगर ये पूरा लूप चल जाता है बिना इफ कंडीशन के, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो मेरे यूजर इनपुट को डिवाइड कर पाया हो। और अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है इन तीनों में जो मेरे यूजर इनपुट को डिवाइड कर ले गया, तो तुरंत स्टेटस क्या हो जाएगा, इनएक्टिव से क्या हो जाएगा, एक्टिव। और उसके बाद हम तुरंत बाहर आ जाएंगे और बाहर आके हम क्या चेक कर लें कि भाई अगर मेरा स्टेटस एक्टिव है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा नंबर था जो डिवाइड कर ले गया भाई। और अगर मेरे गिवन नंबर को, यूजर इनपुट को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर ले गया है, इसका मतलब क्या है कि मेरा नंबर जो है प्राइम नहीं है। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ गए कि भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो मेरा
उस गिवन इनपुट को, यूजर इनपुट को डिवाइड कर पाया हो, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज प्राइम। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं पहले कि हम लोग लेते हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पे जब 6 है मेरा यूजर इनपुट, तो स्टेटस क्या है यहाँ पे, इनएक्टिव है कि अभी भाई 6 को कोई भी डिवाइड नहीं कर पाया है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं क्या कहूंगा, रेंज 2 से लेके 6 तक के बीच में हमें नंबर्स पकड़ाओ। तो रेंज मुझे कौन कौन सा नंबर दे देगा, 2, 3, 4, 5, मुझे यहाँ पे 4 नंबर्स मिल जाएंगे, 6 नहीं मिलेगा क्योंकि 1 और 6 तो खुद को डिवाइड कर ही लेते हैं, मतलब 6 को डिवाइड कर ही लेते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, नंबर में सबसे पहले लूप क्या करेगा, यहाँ पे 2 उठाएगा। नंबर में क्या स्टोर्ड है, 2। फिर हम चेक करेंगे क्या 6 को 2 डिवाइड कर लेता है, तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, हाँ भाई रिमाइंडर 0 आता है। तो स्टेटस क्या हो जाएगा, एक्टिव। और मैं तुरंत इस लूप से बाहर आ जाऊंगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, तुरंत लूप से हमें बाहर निकाल देता है अगर ये गिवन कंडीशन सही हो, ठीक है। तो स्टेटस मेरा भी एक्टिव है। फिर हम यहाँ पे आए लाइन नंबर 10 पे, क्या स्टेटस मेरा एक्टिव है, हाँ भाई स्टेटस तो मेरा एक्टिव है। तो प्रिंट क्या कर देंगे, नंबर इज नॉट प्राइम। तो वही आना भी चाहिए था, 6 के केस में क्या आएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। अब मान लो कि यहाँ पे मेरा नंबर है यहाँ पे 5, तो 5 के केस में हम लोग आते हैं यहाँ पे, अभी शुरुआत में स्टेटस इनएक्टिव है। फॉर नंबर इन रेंज 2 से लेके 5 तक के बीच में मुझे नंबर चाहिए, तो 2 मिल गया, 3 मिल गया और 4 मिल गया। 5 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 1 एंड 5 मेरे यूजर इनपुट को तो डिवाइड कर ही लेंगे, तो उनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। नंबर में सबसे पहले क्या आ गया, नंबर में आ गया मेरा 2। तो यहाँ पे चेक करा, क्या मेरा 5 डिवाइड जब होता है 2 से, तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता है। तो मेरा इफ कंडीशन नहीं चलेगी और नंबर क्या करेगा, दूसरी वैल्यू को उठा लेगा। दूसरी वैल्यू क्या है, 3 को उठाया और फिर चेक करा अंदर आके, क्या मेरा 5 क्या जब 3 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये कंडीशन दोबारा से फॉल्स हो गई, तो मेरा दोबारा इफ नहीं चलेगा और नंबर जो है तीसरी वैल्यू उठा लेगा रेंज से, वो क्या है 4। और 4 को उठा के चेक करेगा, क्या 5 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मेरा रिमाइंडर 0 आता है, तो आंसर आ जाएगा नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे इफ की ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो इफ मेरा अभी भी नहीं चलेगा। स्टेटस अभी भी मेरा क्या था, इनएक्टिव था। फिर हम यहाँ पे आए, क्या स्टेटस एक्टिव है, नहीं स्टेटस एक्टिव तो है नहीं, तो एल्स में आ जाएंगे और हम क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज प्राइम, मतलब 5 क्या है, प्राइम है। तो ये हमारा कोड था यहाँ पे प्राइम नंबर का। तो एक बार अगर मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो इसको मैं रन करता हूँ सेव करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटर द नंबर। तो मैंने कहा कि 5, तो 5 क्या आ रहा है, नंबर इज प्राइम। तो इसको दूसरे इनपुट के लिए रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे एंटर द नंबर, मैंने कहा 6, क्या 6 प्राइम है, तो नहीं होता प्राइम। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। अच्छा, बट एक ऐसा सिनेरियो है जो भी बच रहा है, क्या, अगर मैं 1 डाल के देखूं, तो यहाँ पर अगर मैं इनपुट करता हूँ एंटर द नंबर, मैंने कहा 1, तो ये कह रहा है 1 क्या है, प्राइम है। बट एक मिनट, 1 तो प्राइम नहीं होता। तो ये एक केस मेरा रह रहा है जो अभी आपने नहीं सोचा था। तो जैसे ही आपको यूजर इनपुट दे दे, आप उसी समय तुरंत चेक कर लो कि अगर मेरा यूजर इनपुट क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या आंसर देना है, 1 इज नॉट प्राइम। और अगर ऐसा नहीं है, तभी हम ये जितना भी हमने यहाँ पे नीचे काम धाम करा है, ये हम लोग ऐसा करेंगे। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एल्स के अंदर रख देते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई कि हमें यूजर इनपुट मिला, अगर यूजर इनपुट 1 है तो प्रिंट कर दो नंबर इज नॉट प्राइम। अगर ऐसा यूजर इनपुट 1 के अलावा और कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, इफ यूजर इनपुट इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर निगेटिव वैल्यू हमें मिली तो भी क्या होगा, वो नॉट प्राइम होगा। तो अगर यूजर इनपुट कम है या बराबर है 1 के, तो नंबर इज नॉट प्राइम। एल्स हम लोग जो है ये सारा तामझाम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अभी आप इसको एक और बार 1 के लिए रन करके अगर देख लें, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं हमारा। तो मैंने यहाँ पे इसको 1 के लिए रन करके देखा, तो क्या कह रहा है, नंबर इज नॉट प्राइम, जो कि सही है। अच्छा, क्या बाकी टेस्ट केसेस में काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे नंबर डाला 5, तो 5 के लिए नंबर इज प्राइम, सही आ रहा है आंसर हमारा। और इसको अगर एक और बार रन करें हम, और यहाँ पे नंबर डालें इस बार 4, तो 4 जो है वो क्या होता है, नॉट प्राइम। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नंबर इज नॉट प्राइम। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम हो जाता है। तो सिंपल है ये प्रोग्राम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बट अगर आपको हल्का सा भी कहीं भी डाउट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर आप उससे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर मेल करके। तो आज के लिए इतना ही। सुबह बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।